डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी विषय में गद्य खंड में बाल गोविंद भगत नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी। उनके बाल भी पूरी तरह से सफ़ेद हो गए थे। वह थे तो गृहस्थी, परंतु वह कबीर के विचारों पर कार्य करते थे। उनके पास जो कुछ भी खेती थी उसके लिए सबसे पहले वह कबीर मठ में ले जाते थे और कबीर मठ में ले जाकर के वहाँ से जो शेष बचता था उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे और उसी से अपने जीवन को यापन करते थे। बाल गोविंद भगत का संगीत सभी को अपनी ओर मोहित करता था। वह जब गुनगुनाते थे तो सभी लोग अपने कार्यों को छोड़कर उनके गीत की झनकार को सुनते थे और जो कार्य कर रहे होते हैं उनके भी हाथ पैर संगीतमय हो जाते थे। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। एक पद बाल गोविंद भगत गाय कहे जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तेहराती। इस तरह से वह अपने गांव में मंडली के साथ में बैठ करके भजन को गाया करते थे। एक बार वह गाते थे, इसके बाद में उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। इस तरह से मन तन पर हावी हो जाता था और इतने संगीतमय हो जाते थे कि बाल गोविंद भगत खंजड़ी लेकर के मंडली के बीच में नाचने लगते थे और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। इस तरह से सभी नृत्यमय हो जाते थे। सभी के तन और मन नृत्यमय हो जाते थे। बाल गोविंद भगत उठ करके खंजड़ी बजाते हुए नाचने लगते थे और उनके पास बैठे हुए सभी वहाँ पर झूमने लगते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। इस तरह से हर जगह संगीत ही संगीत दिखाई देने लगता था। सभी संगीतमय हो जाते थे और सभी संगीत के वशीभूत हो जाते थे।